अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। ये साग और मकई की रोटी एक फ्रेंड ने भेजी थी। वही जो हमारी ट्रेडिशनल डिश है साग। इसको हम नाश्ते में, लंच में किसी भी वक्त खा सकते हैं। ऑल टाइम फेवरेट है। और अगर इसके साथ मकई की रोटी हो तो फिर तो बात ही कुछ और है। वैसे मुझे भी शौक है मकई की रोटी खाने और बनाने का, बट अब मैं ट्राई करूँगी। बल्कि आप लोगों से भी शेयर करूँगी, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। यहाँ हम मकई की रोटी की बात कर रहे हैं तो साथ साग के अगर मक्खन और देसी घी भी हो तो भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, साग के बारे में मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि पाकिस्तान में साग उस निकम्मे बेटे की तरह है जो हर वक्त घर पे पड़ा रहता है, मगर अम्मी को फिर भी उससे प्यार होता है। तो उस पोस्ट को पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई। भाई अम्मी को प्यार क्यों ना हो, क्योंकि जिस दिन साग को तड़का लगाएं उस दिन अम्मी को कुकिंग नहीं करनी पड़ती। उस दिन अम्मियों की किचन से छुट्टी होती है। हमेशा की तरह नाश्ते के बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की, किचन की क्लीनिंग की। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। चंद दिनों बाद ही मैं बच्चों के फीडर जो है उनको बॉईल करती रहती हूँ। चूँकि फीडर पहले वॉश होते हैं तो पानी भी साफ़ होता है, तो उस पानी को मैं वेस्ट नहीं करती। उस पानी में मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर उसमें रोटी वाला रुमाल और किचन की साफ़ियाँ, कपड़े वगैरह डालकर बॉईल कर लेती हूँ। चूँकि किचन में यूज़ होने वाले कपड़े ऑयल और घी की वजह से काफ़ी ग्रीसी होते हैं, उनको जब तक बॉइलिंग वाटर में डालकर ना साफ़ किया जाए वो साफ़ नहीं होते। इस तरह वॉश करने से किचन में यूज़ होने वाले कपड़े बहुत अच्छी अच्छी तरह और जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। चूँकि किचन घर का वो हिस्सा है जो इस्तेमाल में ज़्यादा आता है, तो इसकी सफाई सुथराई भी थोड़े दिनों बाद ही करनी पड़ती है। वो चीज़ें जो कैबिन वगैरह में पड़ी हों उन पे तो डस्ट या आटा वगैरह नहीं पड़ रहा होता। बजाय इसके जो चीज़ें बाहर रखी हुई होती हैं वो जल्द गंदी हो जाती हैं। उनको फिर जल्द ही साफ़ करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने मेरी तरह किचन में यूज़ होने वाली कैटलरी लाइक हमारे फोक, स्पून, नाइफ, स्पैचुएला वगैरह को एक स्टैंड में लगाया होता है कि जब हम कुकिंग कर रहे हों तो हमें जिसकी ज़रूरत हो वो बआसानी मिल सके। तो मैं इस स्टैंड को हर 10 दिन बाद वॉश करती रहती हूँ। वॉश करने का तरीका बहुत ही आसान है। इन तमाम को मैं सिंक में गिराकर ऊपर थोड़ी सी फेरी या जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं ऊपर डालें और जल्दी से 2-2 3-3 को पकड़ कर लगाते जाएं। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी साफ़ हैं, इन पर हमें ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं है। तो फिर ऐसे ही इनको ज़्यादा तादाद में पकड़कर टैब के नीचे करते जाएंगे और फिर इनको पानी से निकालते जाएंगे। अच्छा, कोई भी काम है तो उसके लिए हमारी थोड़ी सी हिम्मत तो चाहिए ही होती है। हिम्मत के बगैर तो कोई भी काम नामुमकिन है। और इस तरह मैं एक एक को साफ़ करती जा रही हूँ और साथ साथ फिक्स भी करूँगी। इस स्टैंड में छोटी बड़ी चीज़ें, छोटे बच्चों वाले स्पून, फोक, जैसा कि यूसरा के लंच बॉक्स में रखने वाले चम्मच, इन तमाम को मैं ऐसे स्टैंड में ही रखती हूँ ताकि बआसानी मिल सके। तो मैंने इनको वॉश करके, ड्राई करके और इस तरह स्टैंड में लगा दिया है। आज नाश्ते के बाद से लेकर अब तक काफ़ी काम करना पड़ा मुझे। पहले घर की भी सफाई की और अब किचन की क्लीनिंग। अब खेड़ा तो डाला ही हुआ है तो लगे हाथों ये काम भी हो जाए। तमाम बॉक्सेस रीफ़िल करने वाले भी हुए थे तो मैंने सोचा इनको फ़िल करने से पहले अगर मैं इनको वॉश कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए आसानी है। और काफ़ी दिन भी हो गए थे इनको वॉश नहीं किया था। अच्छा, आप लोगों ने मेरी किचन की वीडियोस में नोट किया होगा कि मैंने ये स्पाइसी रैक को एक शॉपर की मदद से कवर किया होता है। हाँ जी, तो इसको कवर करने का मकसद यही है कि एक तो ये ब्लैक कलर में है, दूसरा जब भी रोटी बनाऊँ तो इनके ऊपर आटा पड़ जाता है। तो डस्ट और आटे से इनको सेफ रखने के लिए मैंने इसको शॉपर की मदद से कवर किया होता है। अच्छा, मैंने इनको ड्राई होने के बाद ही फ़िल किया था। शाम को ये ड्राई हो गए थे तो फिर तमाम बॉक्सेस को फ़िल करके रैक में लगा दिया था और मैंने फिर से इनको कवर कर दिया था।
अच्छा, मुझे ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है। सुर्ख मिर्च से फिर छींकें भी बहुत आती हैं। मैं तो सालन बनाते वक़्त भी बहुत ही एहतियात से मिर्च डालती हूँ। आज काफ़ी देर से काम में लगी हुई हूँ, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। तो फिर यहाँ हो रही है कुछ पेट पूजा। अपने लिए एक एग बॉयल किया, इससे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और फिर नेक्स्ट काम भी स्टार्ट करना था। और जब सर्दी हो, ठंड में पानी वाला काम तो वैसे भी मुश्किल लगता है। मेरा भी ऐसा ही कुछ गर्म पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने एग बॉयल कर लिया और साथ में कहवा भी बना लिया, ताकि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए और थोड़ी एनर्जी भी ले ली जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने फ़्रिज को भी साफ़ कर दिया था। फ़्रिज को मैं मोस्टली 2-3 मंथ बाद ही डीप क्लीन करती हूँ। वैसे जब भी वॉशिंग लगाऊँ तो जो डस्टर धुले हुए होते हैं उनकी मदद से हर 4 या 5 दिन बाद फ़्रिज की डोर और शेल्फ़ वगैरह को अंदर से साफ़ कर देती हूँ। चूँकि इसका कलर भी ब्लैक है, जब भी इसको खोलें तो हाथ के निशान भी पड़ जाते हैं, तो इसको बाहर से तो डेली बेस पे साफ़ करना पड़ता है। बाकी जो खाने की टेबल, चेयर, इनको भी हर खाने के बाद ही साफ़ करना पड़ता है। इसके बाद बारी आ गई है ओवन की, तो उसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। सर्दियाँ हैं तो हर चीज़ ही गर्म करके देनी और खानी पड़ती है। जैसे यमुना का फ़ीडर, रोटी, सालन, हत्ता कि पानी भी पीना है, तो वो भी मैं यहीं पे गर्म करती हूँ। वैसे मैं किसी दिन आपको ओवन की डीप क्लीनिंग करना भी सिखाऊँगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, तो यहाँ हो गया है तकरीबन 2:30 का टाइम, तो आज लंच भी काफ़ी लेट हो गया। वैसे तो इस टाइम पे बनाकर, खाकर बल्कि किचन का काम समेट कर मैं फ्री होती हूँ, बट आज लेट हो गई। मेरी क्या बल्कि बहुत सी हाउसवाइफ़ की आदत होती है, जब एक दफ़ा किसी काम को पकड़ लें बस फिर उनका ये होता है आज सारे काम ही ख़त्म करने हैं। तो उनको जितनी भी भूख लगी हो तो बस वो काम में ही बिज़ी रहती हैं। बस आज मेरे साथ भी कुछ यही सीन था, मुझे था कि आज कम से कम किचन के तमाम काम कंप्लीट हो जाएँ, दोपहर का खाना भी इस चक्कर में लेट हो गया था। तो बस फिर मैंने जल्दी से काटे हैं आलू, प्याज़ और पालक। आप समझ गए होंगे यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े, आज लंच में यही खाएँगे। सर्दियों का मौसम हो और गरम-गरम पकौड़े चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। कभी गर्मियों में बारिश हो रही हो, घर में बन रहे हों पकौड़े तो क्या ही बात है। अच्छा, पकौड़ों की बात हो रही है तो रमज़ान भी बस करीब-करीब ही आ रहा है। अल्लाह ताला हमें सेहत दे के रमज़ान के रोज़े रख सकें। और अब रमज़ान भी सर्दियों की तरफ गामज़न है। अब रोज़े बहुत ज़्यादा गर्मी से दूर होते जा रहे हैं। मौसम अच्छा हो तो फिर रोज़े रखने का बहुत ही मज़ा आता है। बल्कि ना सिर्फ रोज़ा रखने का मज़ा आता है, सहरी और अफ्तारी बनाने का भी अपना ही मज़ा है। तो मैंने बस फटाफट से मटेरियल बनाने की और साथ में ही मैंने रात के लिए सालन भी बना लिया था। आज सालन में मैं आलू मटर और चिकन बनाया था, बस लाइट की वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। अब लाइट ज़्यादा नहीं जाती, बस 1 घंटा दोपहर में जाती है और 1 घंटा शाम को जाती है। तो यहाँ पे हमारे गरमा-गरम पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और इसको केचप के साथ हम एंजॉय करेंगे। इस टाइम पे युसरा को भी काफ़ी भूख लग रही थी और वो भी मेरे पास ही खड़ी पकौड़े एंजॉय कर रही है। अच्छा, मैंने खाना वगैरह बनाकर किचन को समेट लिया था, तो फिर फ्री ही थी। तो मैंने सोचा कि आज बर्तनों वाले शोकेस की भी सफाई कर ली जाए। इसको तो तकरीबन मैंने लास्ट ईयर साफ़ किया था रमज़ान से पहले और आज इसकी भी बारी आ गई है। बस फिर जल्दी से निकाले हैं बर्तन, इस तरह ये साफ़ करके साथ-साथ लगाती जाऊँगी। यहाँ किसी किस्म का कोई मेहनत तलब काम नहीं है। अभी मेरा किचन अनकम्प्लीट है, तो जब वहाँ कैबिन वगैरह बन जाएँगे तो फिर इन तमाम बर्तनों को वहीं पे ही शिफ्ट कर दूँगी। ये तमाम बर्तन जहेज़ के हैं और जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर ही इस्तेमाल में आते हैं। नहीं तो ये ऐसे ही पूरा साल सजे रहते हैं। तो यही थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने प्यारों के साथ।
छोटी सी लाइफ है, इसको एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।